तो मेल जिस नाम से आया होगा वो तो तुम्हें पता होगा ना बेटा। हाँ सर। पूरा नाम लिख के भेजो अपना, आज की डेट में हो जाना चाहिए सबका, नहीं तो मैं अब मार्क्स उसमें 0 रख दूंगा, ध्यान रखिएगा। सर मेरे मैंने पास भैया सर तो मिल गया क्या? प्रणव, ऋषिका हाँ और सर ये कुशाग्र सिंह गुर्जर सर, एक ये संजय, प्रखर, अनिकेत, नांशा, नियति, मुस्कान, जिनका नहीं आएगा उनको सर मैंने भी भेज दिया था इसे। है, सर मैंने भी भेज दिया था। हमको भी भेजना है, उसको भी भेजना है, दोनों जगह भेजना है। हाँ सर मेरा आपको भी ही लगा भेजा था। वेद। उसको भेजा था। अखिल को भेजना है। है बोलो। साइंस वाली। साइंस वाले सर अखिल ने तेरी क्या आईडी बोला, बता दे। नहीं हमें केवल ये मैथ्स वाला इसके पास भेजना, अखिल के पास मैथ्स वाला। चलिए ओके। अखिल मेरा मिल गया क्या? हाँ तेरा मिल गया, चलो अखिल स्टार्ट। तेरी आईडी दे दे मुझे जीमेल की। भेज रहा हूँ। ओम साई राम। चलिए लास्ट क्लास में मैंने आपको, आज ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको इनविटेशन भेजूंगा 2 तक Yes, आपकी, 2 बजे तक क्लास है आपकी, है ना? हाँ तो 2 सर, 5, हाँ सर यही पूछना था, आप कितने बजे का दोगे? 2:10 से भेज देंगे, ठीक है, 10 मिनट का गैप दे देंगे। हाँ सर ओके सर। हाँ बोलो। सर जो आप एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं सर, उसमें पीरियोडिक 3 का भी सर वो होगा सर, क्वेश्चंस पूछूंगे आप। हाँ एनुअल का भी होगा, पीरियोडिक भी का भी, मतलब हम समझे नहीं आपके पूछने का मतलब। सर मतलब अभी हमारे असेसमेंट चल रहे हैं सर, पीरियोडिक 3 अभी चल रहा है सर, हाँ तो हाँ सर वो हाँ आप हाँ वाइवा भी उसी क्लास में लेंगे? हाँ दोनों चीजें होती चलेंगी ना बेटा, आपको क्लास अटेंड करनी है, उसी में वो भी होगा, उसी में एक्स्ट्रा भी पढ़ाएंगे, ठीक है, दोनों बातें हैं, है ना? चलिए अपन ये जो हमारा चैप्टर है किस पेज पर है भाई, पेज नंबर बोलो। पेज नंबर सर 153। 153। यस सर। सर अभी हम सेकंड एक्सरसाइज पे थे 163। हाँ 150, ठीक है। चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज। सर एक डाउट है। हाँ बोलिए। सर जैसे आज 3 क्लासेस होंगी क्या सर? हमें तो बस एक का ही मेल आया है। कौन सी 3 क्लासेस? सर जो टाइम टेबल में हाँ जो मेंशन है। टाइम टेबल 2 होती होंगी ना, 3 थोड़ी ना होती होंगी। सर नए वाले में सर नए वाले टाइम टेबल में तो 3 क्लासेस का लिखा है। अरे भैया 3 क्लासेस का मतलब ये है कि बीच में हो सकता है कोई गैप, वो टीचर की यहाँ ऑफलाइन क्लास का भी उसमें इंक्लूड होता है, क्लासेस तो 2 ही हैं, है ना? ठीक है 2 ही होती है ना रोज। यस सर। हाँ हाँ तो वो दूसरा, एक तीसरा मेरा रहेगा, ठीक है, वो आखिरी में होएगी जो। हाँ बेटा क्लास में क्या? हाँ जल्दी बोलो। सर जो तीसरी क्लास में आप क्या कराओगे हमें? अरे भैया ये उसी में ये सब चलेगा, ओरल भी होगा उसमें तुम्हारा, ये कोर्स भी आगे चलेगा, दोनों बातें होंगी। अभी आपको पता है ना, अपना बाकी है, मेंसुरेशन बाकी है, फैक्टराइजेशन बाकी है, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हाँ ये 3 तो बड़े बड़े चैप्टर्स बाकी हैं। चलिए अब बात मत करिए, कोर्स आगे करने दीजिए थोड़ा सा। चलिए देखिए, अभी मैं पहले आपको बता रहा हूं, ये पेज नंबर 163 ओपन करिए। 163 कर लिया? यस सर। फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस, इस पर अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस। देखिए आपको ये 3D शेप्स दिख रहे हैं, राइट? यस सर। और आप के लिए फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस कोई न्यू थिंग नहीं है, ठीक है, कि ये जैसे अगर आप देख रहे हैं, ये बुक दिख रही है सबको, ठीक है,
है ना। तो ये दिख रही है, इट इज विजिबल और नॉट बुक? नहीं सर। Yes, sir, it's visible. हाँ तो No, देखिए sir, बुक it's not visible. आधों को दिख रही है, आधों को नहीं दिखेगी, ऐसे कैसे पॉसिबल होगा? सर दिख रही है। सबको एक साथ दिख रही है। सर दिख रही है। दिख रही है। तो देखिए ये जो बुक है ये किस शेप की है? सर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में आपको पता है फेसेस कितने होंगे? ये टॉप फेस है, एक लोअर है 2, फिर ये फ्रंट का दिख रहा है, फिर इसके बैक का है 4, ये साइड वाला है, और ये इसके बैक साइड इस साइड का है। टोटल हाउ मेनी फेसेस? सर 6। 6। वर्टाइसेस देखिए, ये एक दिख रहा 1 2, ये सामने 3 4, फिर इसके बैक 5 6 7 8 वर्टाइसेस। एंड नाउ एजेस में कौन से होते हैं? ये दिस इज 1, एक ये दिख रहा है 2, एक ये दिख रही है। दिख नहीं रही है, ठीक है। कोई थोड़ा कोई- ऊपर कर लीजिए। हाँ तो ये देखिए 1, ये 2 और ये 3, ये 4, इस तरीके से। फिर ये नीचे 5 6 7 8, टोटल कितने एजेस होते हैं इसमें? हाउ मेनी? 8। सर 12। श्योर 8 होते हैं। 12। नो सर 12। 12। 12 होते हैं भाई, 12। 12। 12। हाँ ठीक है, तो 12 एजेस होते हैं इसमें, ठीक है। ओके, अब देखें अपन कि हाँ, तो ये इस तरीके से इसको रीड करिए, पेज 164। यस नियति, नियति Yes, sir. 164 पेज से। Yes, sir. Each of the solids is made up of polygon regions, which are called its faces. These faces meet at the edges, which are line segments, and the lines and the edges meet at the vertices, which are the points. Such solids are called polyhedron. These are हाँ, तो इनको हम क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? ठीक है, ये इनको तुम्हारा क्यूब, इनका एक कॉमन नाम जो है हम पॉलीहाइड्रॉन भी इनको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं पॉलीहाइड्रॉन में? क्या हो जाएगी कि polyhedrons are made of polygonal regions, right, in which faces, edges and क्या होते हैं उसमें आपके vertices, ओके, जिसमें ये चीजें होंगी। हम उनको इन जनरल इस हिसाब से इसका नाम पॉलीहेड्रॉन से भी हम उसको कॉल करते हैं। यस, देखिए हम नीचे डायग्राम दिख रहे हैं जिसमें क्यूब, क्यूबॉइड और प्रिज्म, पिरामिड ये दिख रहे हैं। ये सब क्या है? पॉलीहेड्रॉन्स हैं। और दूसरी तरफ दिख रहे हैं आपको स्फीयर, सिलेंडर और कोन, ये क्या नहीं है? दीज आर नॉट पॉलीहेड्रॉन्स। क्यों नहीं है ये? व्हाई? These are not सर इनके पास ज्यादा फेस सब वर्टाइसेस नहीं है। Yes, sir. because they don't have edges and वर्टाइसेस। हाँ ठीक है, वो नहीं है। यस, नेक्स्ट कंटिन्यू। How are the polyhedrons different from the non-polyhedrons? Study the figures carefully. You know 3 other types of the common solids: sphere, cone, cylinder. Convex polyhedron. You will recall the concept of convex polyhedron. The idea of convex polyhedron is similar. देखिए कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन, आपने कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव वो पढ़ा हुआ है? यस सर। लेंस। नहीं, लेंस नहीं, फिजिक्स में पढ़ा कॉन्वेक्स पॉलीगन। हाँ, कॉन्वेक्स पॉलीगन हमने आपको पढ़ाया हुआ है उधर पर, ठीक है कि नहीं है? आपको याद आ रहा है? यस सर, चैप्टर 3 में पढ़ाया था। हाँ, उधर पर मैंने आपको उस समय भी बताया हुआ है। और ये इस तरीके के जो शेप हुआ करते थे, आप देखें अगर कि
ये देखिए, ये था जैसे आपके पास में ये हो गया, या आपके पास में इनको हमने ऐसे डायग्राम बना के उस समय भी एक्सप्लेन किया हुआ था, याद आ रहा है आप? यस सर, यस है सर। ना? इसके ये वाला जो है ये कौन सा है? कॉन्वेक्स है फर्स्ट वन, सेकंड वन कॉनकेव, है ना? Concave. कॉन्वेक्स क्यों है? क्योंकि इसके सारे डायगोनल्स कहाँ लाई कर रहे हैं? इनसाइड द फिगर। और इसमें अगर हम ये दो वर्टेक्स ड्रॉ करेंगे, ज्वाइन करेंगे इनको, तो ये जो डायगोनल बनेगा ये बाहर चला जाएगा। और भी हमने इसके 2-3 मेथड बताए हुए थे आपको चेक करने के, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पर कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन होता है। तो ये देखिए, अगर आप क्यूबॉइड देखें या क्यूब देखें, ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये कॉन्वेक्स होते हैं, है ना, पॉलीहेड्रॉन। मगर ये बाजू में जो दूसरे दीज टू अदर डायग्राम्स जो दिखा रहा है, इस तरीके के जो शेप होंगे, दीज आर नॉट कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन, राइट? ओके, यस। फिर आता रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। रेगुलर पॉलीगॉन भी हमने बताया हुआ था आपको, ठीक है? यस सर। चलिए बताइए, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन? Sir, the polygon which have all the All sides equal. All sides equal. All sides equal and sir, All angles. All angles. angles are all sides. हाँ, इक्विएंगुलर, है ना? साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल आर नोन एज रेगुलर पॉलीहेड्रॉन, ठीक है? इनकी डेफिनेशन भी हमने आपसे उस समय, देखिए ये आपका ओरल चल रहा है, मैं पूछते भी जा रहा हूँ आपसे इसमें, है? आप अलग से कोई ओरल का बहुत इंतजार नहीं करेंगे, ठीक है ना? कि मैं आपको इसी में लोगों से जिनके आंसर आ रहे हैं मैं सुनते जा रहा हूँ, ठीक है? क्या है, किसको क्या पता है, और मैं बीच बीच में और पूछता जाऊंगा। यस, चलिए अखिल बताइए, व्हाट इज इक्विएंगुलर? Sir, equiangular are the shapes which has all angles equal. ओके, बताइए, स्फीयर इज ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव और विच टाइप ऑफ शेप स्फीयर? Sir, sphere is not a convex or not a concave. So this is a polyhedron or not? Yes, sir. Sir, Polyhedron. Yes. No, sir. No, sir, That's not a polyhedron. It's No, sir, not, it is not polyhedron. it is not a polyhedron. Yes. Sir, because this has no faces. Yes. Edges and vertices. Edges. ओके ओके, अभी कंटिन्यू करते हैं, अभी रुकिए। यस, ये रीड करिए अब। अंकुश यादव, यस सर। कंटिन्यू करो। ओके सर। सब पेज नंबर 165 से ना? This polyhedron is regular. Its faces are congruent. Regular polygons, vertices are formed by the same number of faces. And this polyhedron is not regular. All the sides are congruent, but the vertices are not formed by same number of faces. 3 faces met at A, but 4 faces met at B. 2 important members of polyhedron family around the देखिए यहाँ ये दो, ये टॉप पे जो डायग्राम्स बने हुए हैं, ये हैं तो दोनों पॉलीहेड्रॉन, मगर फर्स्ट वन जो है वो रेगुलर पॉलीहेड्रॉन है और सेकंड वाला जो है वो कैसा है? रेगुलर पॉलीहेड्रॉन नहीं है। रीजन क्या है? रीजन क्योंकि इसमें लिखा है दिस पॉलीहेड्रॉन इज रेगुलर, इट्स faces are congruent. Regular faces are congruent and regular polygons, right? And vertices are formed by the same number of faces, है ना? मतलब कि vertices, जैसे आपको पता है ना कि इसमें
क्यूब में वर्टाइसेस बनता है, क्यूबॉइड में बनता है, तो उनके फेसेस आकर के जहां पर कट करते हैं वो पॉइंट, जो शार्प पॉइंट बनता है। मगर ये दूसरा जो है, दिस पॉलीहेड्रॉन इज नॉट रेगुलर, व्हाई ऑल द साइड्स आर कॉन्ग्रेंट बट द वर्टाइसेस आर नॉट फॉर्म्ड बाय द सेम नंबर ऑफ फेसेस, राइट? ओके, तो इसमें जो फेसेस वर्टाइसेस बना रहे हैं सब एक से नंबर ऑफ फेसेस मिलकर के नहीं बना रहे, जैसे कि आपके क्यूबॉइड में होता है, क्यूब में होता है, मगर इसमें नहीं हो रहा है, इसलिए वो रेगुलर नहीं है, पॉलीहेड्रॉन है बट नॉट रेगुलर। यस, कंटिन्यू। We say that a prism is a polyhedron whose base and top are congruent polygons, and whose other faces, that is, lateral faces, are parallelogram in shape. On the other hand, a pyramid is a वेट, देखिए अब यहाँ पर दो चीज बता रहे हैं, टू इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ पॉलीहेड्रॉन फैमिली अराउंड आर प्रिज्म एंड पिरामिड। आपने दो नाम सुने हुए हैं हरदम, यस सर। अब प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है, इसको आप समझने की कोशिश करिए यहाँ पर, ठीक है? आप कंटिन्यू करो, यहाँ से पढ़ो। वी से दैट प्रिज्म इज अ Yes, sir. We say that a prism is a polyhedron whose base and top are congruent polygons. हाँ, and whose other देखिए ये प्रिज्म किसको हम पॉलीहेड्रॉन बोलेंगे, जैसे जिसका कि टॉप एंड बॉटम दोनों कैसे होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल वहां पर दिखा रहा है आपका, देखिए एक क्यूबॉइड बना हुआ है, क्यूबॉइड का टॉप और बॉटम या साइड फेस एंड उसके दूसरा अपोजिट फेस, ये दोनों कैसे होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है? इसलिए वो प्रिज्म है ना, तो उसको प्रिज्म बोलेंगे। तो बोलता है प्रिज्म इज ए पॉलीहेड्रॉन whose base and top are congruent and whose congruent polygons and whose other faces, that is lateral faces, are parallelogram। और बाकी फेसेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उसके पैरेललोग्राम होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं, जैसे कि ये बना रहा है इसमें, ये देखिए ये देखिए, ये आपका क्यूब दिख रहा है ना? यस सर। ये इसका टॉप और ये बेस अगर इस पर रखें इसको, तो ये कॉन्ग्रेंट है, और ये साइड के फेसेस जो हैं, जब ये सारे कैसे हैं, ये बोलता है फेसेस आर पैरेललोग्राम्स, ठीक है? ये सारे कैसे हैं, पैरेललोग्राम्स, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। जबकि दूसरा वाला जो दिख रहा है शेप, उसमें ऐसा नहीं है, वो पिरामिड को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, पिरामिड को। आपने बहुत सारे देखे होंगे प्रिज्म के, उसके इजिप्ट में पिरामिड आप देखते हैं, है ना? ओके, चलिए कंटिन्यू। On the other hand, a pyramid is a polyhedron whose base is a polygon of any number of sides and whose lateral इसका बेस कितने भी नंबर ऑफ साइड्स का हो सकता है, ठीक है? हाँ, and whose lateral faces are triangle with a common vertex। और देखिए इसके लेटरल फेसेस जो होंगे वो ट्रायंगुलर होंगे, जबकि प्रिज्म के कैसे होते हैं लेटरल फेसेस, उसने बताया है पैरेललोग्राम होते हैं। दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। यस, If you join all the corners of a polygon to points not in its plane, you get a model of pyramid। हाँ, अब if you join all corners of polygon to a point not in its plane, you get a, ठीक है? तो एक ही प्लेन में नहीं अगर होते हैं, उनको हम ज्वाइन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, आपके पास में एक पिरामिड, वो शेप दिख रहा है आपका, ठीक है? ओके, कंटिन्यू। तो इसमें दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? प्रिज्म में जो लेटरल फेसेस होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं, और पिरामिड में कैसे होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं। यस, और इसका टॉप, इसका प्रिज्म का टॉप एंड बेस जो होता है वो कॉन्ग्रेंट होता है, और पिरामिड में ऐसा नहीं होता है। हाँ,
A prism or a pyramid is named after its base. Thus, a hexagonal prism has a hexagon at as its base, and a जैसा triangular बेस pyramid. जैसा बेस होगा वैसा उसका नाम हो जाता है प्रिज्म और पिरामिड का। ठीक है, यहाँ बता रहा है हेक्सागोनल प्रिज्म हैज ए हेक्सागोन एज इट्स बेस। उसका नाम हेक्सागोनल प्रिज्म क्यों है? क्योंकि उसका बेस जो है वो हेक्सागोन है। यस, And a triangle pyramid has a triangle as its base. हाँ, What यस, then is a rectangular prism? What is a square pyramid? Clearly, their bases are rectangle and square respectively. ओके। अब देखिए, एक आपने लास्ट ईयर भी वाला रूल पढ़ा हुआ है, यूलर्स फॉर्मूला पढ़ा है ना लास्ट ईयर भी, Yes, sir, पढ़ा है। ठीक है ना? Yes, sir. उससे हमको ये पता पड़ जाता है कि कितने फेसेस, कितने नंबर ऑफ एजेस, वर्टाइसेस हैं। इसका फॉर्मूला होता है यूलर्स फॉर्मूला, कौन सा? F plus V is equal to F plus B minus E is equals to E is equals to 2 sir plus F. ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? यही बात है, F plus V, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, F plus V minus E is equal to 2, ठीक है? एक ही चीज लिखी हुई है दोनों। चलिए, ये दिस इज नोन एज यूलर्स फॉर्मूला। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो एक्सरसाइज में दिख रहा है, ओपन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए सीधा इसी पर बेस्ड है, यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला फाइंड द अननोन। इसमें 3 क्वेश्चंस उसने एक साथ दे दिए। फेसेस, एक में फेस अननोन है, सेकंड और वर्टाइसेस 6 दिए हैं, एजेस 12 आर गिवन। सेकंड में देखिए फेसेस 5, वर्टाइसेस अननोन एंड एजेस 9। थर्ड में फेसेस 20, वर्टाइसेस 12 एंड एजेस अननोन। राइट, तो इससे आप इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? यस सर, निकाल लेंगे। यस सर, निकाल लेंगे। सर निकाल लेंगे। हाँ, देखिए 8th वन देखिए, कैन ए पॉलीहेड्रॉन हैव 10 फेसेस, 20 एजेस एंड 15 वर्टाइसेस। इसी फॉर्मूले पे रख के आप चेक कर सकते हैं क्या किसी पॉलीहेड्रॉन में इतना पॉसिबल है क्या? कितने इसी फॉर्मूले में अपन अगर इसको सॉल्व करना होगा कि क्वेश्चन नंबर 8 को अगर वो सॉल्व करने बोल रहा है आपसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? F plus V minus E is equal to 2 का। अब देखिए कितने फेसेस कितने हैं? 10। तो यहाँ पर आप फेसेस की जगह 10 रखेंगे। वर्टाइसेस कितने हैं इसमें? 15। और एजेस कितने दिए हुए हैं? 20। क्या देखिए इनका डिफरेंस 2 के इक्वल आ रहा है क्या? नो सर, No, sir. This is equal to what? This is equal to 5. 5. यस है ना? सर। 25 minus सर 20. 5। 5. Yes, sir, 5. ठीक है, 5 is not equal to 2. Therefore, ये जो पॉलीहेड्रॉन होगा नहीं होगा। दिस इज नॉट ए पॉलीहेड्रॉन। अगर पॉलीहेड्रॉन है तो ये इक्वल होना चाहिए था। ठीक है, क्लियर है? ओके। यस सर। हाँ, अब आपको इसके क्वेश्चंस पर फोकस करना होगा। ठीक है, क्या है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज अ क्यूब? एक्सप्लेन। हमें यार यस sir, every square prism cannot be a cube, sir. Sir, it may be cuboid also, sir. So cuboid भी हो सकता है, sir. क्यूबॉइड भी हो सकता है। वेरी गुड। हाँ ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका हो सकता है कि बेस तो स्क्वायर हो मगर जो उसके लेटरल सरफेस होंगे वो रेक्टेंगल हो, है ना? ठीक है, इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज अ क्यूब? तो
और नाम स्क्वायर प्रिज्म नाम क्यों पड़ता है? उसके बेस के हिसाब से। Yes, sir. बेस Yes. यस सर, उसका बेस स्क्वायर होता है। अभी अपन ने पढ़ा था कि जैसा बेस होगा वैसा उसका नाम होगा। यस यस। फिर देखिए आप इस पर आइए, क्वेश्चन नंबर 4। रीड क्वेश्चन नंबर 4। How कौन are सा? cylinders हाउ alike? और हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर्स अलाइक? सिलेंडर और प्रिज्म कैसे अलाइक हैं? ऋषिका बताएंगे क्या? Sir, prism and cylinders are alike because prism has its own faces, but cylinder has no faces. अच्छा, और प्रणव आप समझाइए, व्हाट इज द मीनिंग? समय प्रखर, Samyati. समय चाहे हाँ, वेद प्रखर प्रखर। Yes, sir. Because in a prism, sir, there are vertices and edges, but sir, in the cylinder there are not vertices and edges. Sir, may I try? Sir, Aniket. Yes, अनिकेत। Sir, चाहे वेद May I try? अनिकेत। Sir, the faces of cylinder and prism both are congruent. sir, चाहे The bases of both are congruent. अच्छा, चाहिए? sir हिंदी में बोल सकते हैं थोड़ा सा sir? नहीं, इन इंग्लिश। Okay, sir. Sir, if the number of sides in prism is increased, sir, then the prism will take the shape of cylinder, sir. क्या? if the number of Side in a prism, sir, if the number of sides in a prism is increased, then the prism will take the shape of cylinder. अच्छा, कैसे? मतलब अगर सर हम जो प्रिज्म में सर और साइड्स बढ़ा दें सर, उसमें जितनी रहती है उसके अलावा भी तो सर वो ले सकता है सर सिलेंडर का सर शेप सर। हाँ, प्रिज्म जो है वो सिलेंडर का शेप ले सकता है, बिल्कुल सही बोल रहा है। देखिए आप ना पेंसिल देखते हैं ना, पेंसिल, ये देखिए पेंसिल, ये मेरे हाथ में है, देखिए एक पेंसिल है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखिए तो इसमें साइड फेसेस जो हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में है। किस शेप में है? रेक्टेंगुलर। और पूरा सबके पास में इसी तरीके की ना, ये पूरा इस गोल नहीं है इसमें, ठीक है। अब अगर हम इनको बढ़ाते जाएं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इसके माने इसके साइड्स को बढ़ते ऊपर से इस सर्किल के शेप में चेंज होता जाएगा। मतलब बहुत कुछ इस तरीके से देखिए आप, ये है सायराम सर, सब कुछ दिख हाँ। नहीं रहा। क्यों? बोर्ड उस पे नहीं दिख रहा आपको? स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? सर दिख रहा है। सर दिख रहा है। स्क्रीन पे बेटा हम लिख रहे हैं, आप डायग्राम बना रहे हैं। ओके सर। ये देखो, ये अभी अगर हम इसमें अब क्या कर दें, अब अगर हम इनके साइड्स को बढ़ाते जाएं तो ये होते होते क्या होगा, ये ऊपर के छोटे छोटे होते 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 ये जो है ना, ये ऊपर का भी सर्किल बन जाएगा, ठीक है, इतने सारे हैं। और ये जो है ये भी पूरा एक सिलेंडर का शेप ले लेगा, ये होते होते किसका शेप ले लेगा ये, तो उसका बेस एंड टॉप जो है वो सर्किल हो जाएगा और ऐसा सिलेंडर बन जाएगा, यही शेप।
अगर हम इसके नंबर ऑफ साइड्स को क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। सही बोला उसने। ठीक है, आया आप समझ में कि नहीं आया भाई? Yes, sir. समझ में नहीं आया। भाई देखो, ये अभी हम अगर इसमें अभी ये आपको मैंने पेंसिल का एग्जाम्पल दिया, पेंसिल में देखो अभी क्या है, कई फेसेस हैं, मान लीजिए 10 फेसेस हैं, ठीक है। तो अब अभी भी पूरा ऊपर का जो है वो इस तरीके का शेप बन रहा है, पेंसिल का टॉप जो बन रहा है वो ऐसा शेप है, ये लाइक दिस, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और नीचे का भी ऐसे ही कुछ होगा। है ना, पेंसिल सबके पास में है ना भाई? Yes, sir. Yes, sir. डायग्राम उतना अच्छा नहीं बन रहा है, आप पेंसिल पर फोकस करिए। ठीक है, ऐसा। अब अगर हम इनको इंक्रीज करते चले तो ये ऊपर की जो साइड्स हैं अभी इतनी, अभी मान लीजिए 5 साइड्स हैं, फिर वो 6 हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी, 8, 9, 10, 11, 12, और इनकी जो लेंथ है ग्रेजुअली कम होती जाएगी, और कम होते होते इतनी कम हो जाएगी कि ये सब पॉइंट के फॉर्म में आ जाएंगे, और क्या फॉर्म कर लेंगे, एक सर्किल। ठीक है, ऐसे ही नीचे भी आपका क्या बना लेंगे, वो एक सर्किल के जैसा बना लेंगे। ये जो आपका प्रिज्म जो है वो इसमें चेंज हो जाएगा, सिलेंडर में चेंज हो जाएगा। अभी भी नहीं आया समझ में भाई? सर आ गया। सर आ गया। है ना, ऐसे ही प्रिज्म, पिरामिड एंड कोन्स में भी ऐसी रीजनिंग है उसकी। यस सर, सेम ही होगा। हाँ, चलिए अब आप इसके क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, और अपन आगे देख पाएंगे कि किस तरीके से है। चलिए जरा ये बोलो, मयंक साहू, मयंक साहू नहीं है भाई, फिर इन लोगों को कहां से नंबरिंग हो पाएगी, ये रहते ही नहीं है, इनको 0 मिल जाएंगे इस बार, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, मयंक नहीं है। हाँ, फिर करुणा, सर नहीं है। करुणा भी नहीं है। ओके, करण नहीं है। नहीं है। गीतिका तो है ना? गीतिका, Yes, sir. गीतिका बोलो a+b² यस सर। a+b² फॉर्मूला बोलो, a+b²। सर मैं आए। प्रखर अरे ऐसे चल रहा है अरे यार। भाई मैंने नाम बोला, गीतिका, ओनली गीतिका। गीतिका नहीं पता बेटा? नो सर। अच्छा, तो पढ़ के आओ, नहीं तो हम नहीं जानते। हाँ, ब्रजेश लोधा, सर नहीं आया, क्लास में नहीं है। आर्यन कलाबत, सर नहीं है। सर है सर, सर है। तो उसको बोलने दो ना, आर्यन को बोलने दो। आर्यन, आर्यन यस सर। बोलो a-b² फॉर्मूला, a-b²। आर्यन a-b² फॉर्मूला बोलो। आपको पता है ना 9th को आपका MCQ है, 9 तारीख को, बच्चों सबको पता है ना? यस सर, यस हाँ, सर। उसमें आपका यही चैप्टर आएगा, आइडेंटिटीज, जिसका मैं ये पूछ रहा हूँ, a-b² a+b, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, और आएगा आपका एक वो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ओके सर। इस पे क्वेश्चन। हाँ बोलो, आर्यन नहीं पता आपको बेटा? चलो
अरमान, अरमान, सर है सर क्लास में। अरमान यस शिव सर, हरे। बता रहा हूँ सर। हाँ बोलो अरमान, a माइनस बी होल स्क्वायर। सर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर क्या सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर। नहीं नहीं, देखो बोर्ड पर देखो, यहाँ पर ये लिखा मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके इक्वल क्या होता है? पढ़ो सर भाई। मैं सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं नहीं आती। चलिए ये राज वाल्मीकि, सर राज वाल्मीकि, तो है क्लास में तो। बोलो बेटा राज, बोलो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? सर प्रणव ने चैट में आंसर लिख दिया है। गलत बात प्रणव, है ना, आपसे ये नहीं बोला था मैंने। ठीक है, चलिए तो देखिए हम आपसे ये, आपका ये होते जा रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं इस पर। राज नहीं पता है कि नहीं क्लास में? राज सर है तो पर कुछ बोल नहीं रहा है। यस सर। चलिए कोई बात यस नहीं, सर। ठीक है। हाँ, अब काय का पीरियड है अगला? नेक्स्ट सर 1:20 से सर इंग्लिश का है। इंग्लिश। 1:20 से इंग्लिश है। इंग्लिश है, ओके ठीक है। तो अब आप आगे इसमें और देखेंगे, इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है? हाँ यस सर। यस सर। आज हम आफ्टर नून की जो क्लास है 2 बजे 2:10 पर, ठीक है, उसमें हम स्टार्ट करेंगे आपका मेंसुरेशन। कौन सा? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन। ओके सर। हाँ क्या बेटा? एक्स्ट्रा क्लास रोज लेंगे आप? हाँ, अब जब हम बता देंगे आपको, ठीक है ना, कि अभी 2-4 दिन ले लेंगे तो अपने ये 2-3 चैप्टर्स जो है ना बेटा, ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना? सैटरडे को भी लूंगा, कल भी ले लूंगा। कोई दिक्कत आपको? नो सर। नो सर। है ना? हाँ, तो अपन इस क्लासेस को ले लें तो उससे ये रहेगा बेटा कि अपना ये 2-3 चैप्टर बड़े हैं, काम के चैप्टर है, मेंसुरेशन, फैक्टराइजेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। चलिए अब अपन देखें आगे। उस 12 बजे तक थी ना क्लास? यस सर। फिर नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है? 2:10 हमारी अभी नहीं, 12:20 से होगी, है ना? नो सर 1:20 से। सर 1:20 से है। हाँ सर 1:20 से है सर 120 से है सर इंग्लिश की। अभी कोई क्लास नहीं है? नो सर कोई भी नहीं सर। अरे तो अभी कर लेते हैं अपन, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, ओके सर। ओके सर। है ना? 2 बजे नहीं रखेंगे अपन। हाँ ओके सर। हाँ, सारे लोग हैं ना? यस। कोई लीव नहीं करेगा, है बेटा? ठीक है, अभी अपन कंटिन्यू कर लेते हैं। वेरी गुड, अच्छा बताया आपने, है ना? चलिए मेंसुरेशन अपन स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज मेंसुरेशन। और लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा हुआ है मेंसुरेशन, आपके लिए कोई न्यू वर्ड नहीं है क्या न्यू? नहीं ना? नो सर। नो सर। In the mensuration we will discuss about the 2D and 3D shapes, their area, volume, curved surface area, total surface area, ठीक है? और ये सब हम इनका पेरीमीटर, हाँ, सरकमफ्रेंस, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो देखिए, नाउ यू कैन ओपन योर बुक। पिछले फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए हैं, क्लास 7 का मैं पूछ रहा हूँ। यस सर। क्लास 7 की बात कर रहा हूँ। और क्लास 7 में देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज ओपन करिए, ओपन योर फर्स्ट एक्सरसाइज। कर ली सबने?
पेज नंबर यस सर कर 171 ली 171, ठीक है। इन पेज 171 बेटा आज आपने सारे पेरेंट्स को बोलना है फीस सबमिट करने के लिए, ठीक है बच्चों, Yes, sir. ओके सर है ना, जिससे कि आपका उस पे लोड नहीं बढ़े आपके पेरेंट्स के ऊपर, ठीक है। आप उनको याद दिलाइए, हाँ, जिनके नाम लिए थे मैंने। चलिए अब है ये आपके पास में 11.1 में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। A square and a rectangular field with measurements as given in the figure have the same perimeter. Which field has a larger area? ठीक है, square and a rectangular field with a measurement given in the figure। देखिए, तो मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? अरे भाई बन जाएगा ये, आप लोगों से बन जाएगा क्या? यस सर बन जाएगा सर। Yes, sir. यस सर बन जाएगा। मैं बताऊं चाहे? नहीं, रुक जाओ, मुझे बता लेने दो, बहुत से ऐसे भी होंगे जिनसे नहीं बनता होगा। अच्छा चलिए दूसरा बताते हैं, चलिए आप बोल रहे बन जाएगा। देखिए सेकंड रीड करो नियति। Yes, sir. Mrs. Kaushik has a square plot with the measurement as shown in the figure. She wants to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of rupees 55 per meter square. सर मैं बताऊं चाहे? आप नहीं, अब चुप रहो, देखो उसको कैसे करना है। क्या सर मैं बताऊं? कौशिक हैज ए स्क्वायर प्लॉट, ये देखिए एक स्क्वायर प्लॉट है, है ना। इसके मेजरमेंट्स कितने हैं? 25 मीटर। 25 meter. 25 ठीक है, 25 सारे 25 मीटर 25 मीटर 25 मीटर। एरिया फिर इसमें क्या है, और वो बीच में एक हाउस बनाना चाहती है, ठीक है, उसके भी मेजरमेंट दिए हुए हैं। ये एक बीच में, ये देखिए रेक्टेंगुलर हाउस बना रही है, ऐसा कुछ, है ना। और इसमें ये मेजरमेंट दी हुई है, दिस मेजरमेंट इज लेंथ 20 मीटर 20 मीटर एंड 15 मीटर एंड दिस इज 15 मीटर। 15 मीटर। ये कितना है? 15 मीटर। ठीक है। अब वो पूछ रहा है आपसे, गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड, फाइंड द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन अराउंड। गार्डन ये बन रहा है, ये जो बन रहा है ना, ये बीच का जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये यस सर ये गार्डन है। तो इस शेडेड पोर्शन को गार्डन बोल रहा है। इसका अगर डेवलप करने का कॉस्ट 55 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, तो हाउ मच कॉस्ट इज, तो आप क्या करेंगे, आपको सीधा सा है, समझ में आ रहा है, एरिया ऑफ गार्डन निकाल लेंगे, है ना। एरिया ऑफ गार्डन बनेगा, तो कैसे बनेगा, तो आपके पास में देखिए, यस बोलो क्या करेंगे सर? फर्स्ट वी फाइंड द एरिया ऑफ प्लॉट निकालेंगे, एरिया ऑफ प्लॉट देन एरिया ऑफ हाउस, देन वी विल माइनस द एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। यस सर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर में से हम माइनस कर देंगे किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर जो एरिया ऑफ हाउस है ना, हाउस। यस सर एरिया ऑफ हाउस रेक्टेंगुलर शेप का हम उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में एरिया ऑफ गार्डन आ जाएगा। एरिया ऑफ गार्डन किस शेप का, स्क्वायर का, तो उसका एरिया हो जाएगा 25 और हाउस का हो जाएगा 20 15 और यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। 25 625 and 25 into
20 into 15 30 300। यस सर। तो ये कितना आ जाएगा? 300 325 मीटर स्क्वायर। 25 मीटर स्क्वायर। है ना, इतना आ गया उसका। तो अब एरिया ऑफ डेवलपमेंट जो लगेगा, कॉस्ट पूछता है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन। तो इसकी जो कॉस्ट हो जाएगी ऑफ किस चीज की, इसको अपन को क्या करना, डेवलप करना है ना। Yes. ये कितना हो जाएगा? डेवलपिंग गार्डन। गार्डन ये हो जाएगा 55 रुपीज पर मीटर को इसमें से मल्टीप्लाई Per कर meter. देंगे। यस सर। Sir, ये 17,875. जो भी आएगा वो कर लेंगे आप। लिख रहे हैं कि केवल बैठे हैं? नो सर सर लिख रहे हैं। सर लिख Sir, रहे हैं। लिख रहे हैं. ओके, चलिए इसी उसमें आपका ये वाला है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 रीड करिए। यस, ये पड़ेगा निनांशा। निनांशा, प्रखर तो पढ़ चुका है। Sir, question number 3rd. हाँ नहीं, 4th। Yes, sir. A flooring tile has the shape of parallelogram, whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 meter square? If required, you can split the tile in whatever way you want to fill up the corners. हाँ, क्या है, फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। यू नो व्हाट इज पैरेललोग्राम? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Sir. पैरेललोग्राम जो होता है, ये बताइए आप, कौन बताएगा? प्रिंस मीना, प्रिंस मीना, प्रिंस मीना। अभी उसकी मम्मी मुझसे पूछ रही थी कि सर ये कैसा पढ़ रहा है, ये आते ही नहीं है क्लास में। सब सब्जेक्ट में ऐसे ही करता है। यस सर। Yes, आता तो Yes, है sir. लेकिन बोलता नहीं है। प्रिंस, नहीं बोलेगा। चलिए, मनु लोधा। सर वो क्लास में नहीं है। पहले मनु बहुत रेगुलर रहती थी, आजकल नहीं रहती रेगुलर क्या? सर बहुत टाइम से वो क्या सर प्रॉब्लम है प्रिंस मनु? मीना बोल रहा है। हाँ प्रिंस, आ गए तुम? यस सर। हाँ प्रिंस, बताओ बेटा कि ये तुम्हारा पैरेललोग्राम। हाँ पैरेललोग्राम पूछ रहा था। पैरेललोग्राम में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ट्रेपेजियम इज ए पैरेललोग्राम? यस सर। व्हाई? व्हाई ट्रेपेजियम इज ए पैरेलल? कैसे? यू नो व्हाट इज पैरेललोग्राम प्रिंस? यस सर। क्या होता है पैरेललोग्राम? प्रिंस, पैरेललोग्राम क्या होता है? सर, a flat surface with four straight sides. The opposite sides are parallel and equal to each other. वेरी गुड। वेरी गुड। अच्छा, तो ट्रेपेजियम कैसा है? ट्रेपेजियम इज ए पैरेललोग्राम? Yes sir. ऑल साइड्स आर पैरेलल? Yes sir. अच्छा, मैं 2 डायग्राम बना रहा हूं, बताना कौन सा ट्रेपेजियम है और कौन सा नहीं है। हाँ बेटा, कोई नहीं बोलेगा, उसकी हेल्प नहीं करेगा। Yes sir.
बताओ इसमें कौन सा ट्रेपेजियम है और कौन सा क्या है, इसमें बताओ ट्रेपेजियम कौन सा है? सर सेकंड वन। सेकंड वन है। अच्छा, तो ये ट्रेपेजियम है, तो इसकी ये साइड्स तो पैरेलल नहीं है ना, ये और ये पैरेलल नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा बेटा। हाँ ठीक है प्रिंस। चलिए अब देखें, एक फ्लोर टाइल है, इसी शेप की है, ट्रेपेजियम के शेप की है, नहीं पैरेललोग्राम के शेप की है। किस शेप की है? पैरेललोग्राम। हाँ, तो ये देखिए, कुछ मान लीजिए पैरेललोग्राम के शेप की है, whose base is 24 सेंटीमीटर। ये बेस मान लिया हमने, कितना है इसका? 24 सेंटीमीटर। 24 एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर तो हाइट होगी, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किया हुआ है, ये हाइट है। ये हाइट कितनी है इसकी? सर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। हाइट इज 10 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर ऑफ एरिया? एक हमको एरिया कवर करना है, कितने उसका एरिया है? 1080 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करना है, तो कितने टाइल्स रिक्वायर्ड होंगे? आपने सिक्स्थ में भी पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला? चहित बोलो, चहित। सर एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल कर देंगे। अखिल समय अखिल ने क्लास छोड़ दी। अखिल सब पहले ही छोड़ देता है। ये सर जब टाइम होता है उससे पहले ही छोड़ के चला जाता है सर, हर क्लास में। और सर क्लास शुरू होने के 10-15 मिनट पहले आ जाता है। हाँ चलो बोलो, कौन बोल रहा था अभी? किसने बोला? चहित। हाँ चहित। यस सर, सबसे पहले सर हम उसका एरिया निकाल लेंगे सर। किसका? जो सर टाइल है उसका एरिया सर। सर फिर सर जो ये जो एरिया ऑफ फ्लोर दिया है सर, ये हमें पता है कि सर मीटर स्क्वायर में है, लेकिन सर जो उसके मेजरमेंट्स दिए हैं हाइट और बेस टाइल का सेंटीमीटर में है, तो सर पहले हम मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे सर, फिर उसके बाद या सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, एक ही बात है। यस सर। तो फिर सर पर अब मीटर में बदलेंगे तो सर जो वो एरिया है टाइल एरिया है फ्लोर का, वो कम हो जाएगा, मतलब कि दोनों वैल्यू सेम नहीं आएंगी। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमको हो जाएगा। क्या पता करना था? हाउ मेनी सर की 1080 मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। हाँ, तो लिखेंगे हम नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड is equal to area of पैरेललोग्राम। Yes. Divided by area of tile. Yes sir. One tile. Divided by area of one tile. Area of one tile. One tile. सब 1080 डिवाइडेड बाय 0.024 आएगा। तो अब आपके पास में अगर 1080 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है, तो ये बच्चे बहुत गलत करते हैं। एरिया ऑफ फ्लोर कितना दिया है? 1080 मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको एक बार 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हुआ 20 सेंटीमीटर में, और फिर 100 से करोगे तब सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यस सर। यस सर। यहाँ पर इसका एरिया होगा 24 into 10। ठीक है, ऐसा है ना? नहीं तो अगर केवल 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। यस सर। ठीक है,
यस, चलिए आप बताइए, कौन बोलेगा? अरमान शिवहरे। यस अरमान, सर, यस सर। यूनिट क्या होगी इसकी? सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, मीटर, क्या होगी यूनिट? सर मीटर स्क्वायर। अच्छा, गुड। चलो ये बताओ नीनांशा, क्या होगी इसकी सर यूनिट? सेंटीमीटर स्क्वायर। सर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी आंसर की यूनिट पूछ रहा हूँ, आंसर की। आंसर समय आई नहीं आती। सर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट कोई भी नहीं होगी, तो उसकी यूनिट टाइल्स आएगा। टाइल्स लिख देंगे जो भी आंसर यस, आएगा। वो टाइल्स आएगी सर। टाइल्स पूछा है। टाइल्स इसकी सर, कोई उसकी यूनिट नहीं रहेगी। कोई यूनिट नहीं होगी, नंबर आएंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स आएगा ना, कोई यूनिट नहीं होगी इसकी। ठीक है, ओके, यस सर। है ना? तो इसको आपको कंप्लीट करना है भाई, ठीक है, ओके। अब देखिए आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5। सर मैं यस, रीड करिए क्वेश्चन नंबर 5। सर मैं संजय। सप्रखर, सर मे आई रीड? सप्रखर। अरमान, अरमान, अरमान। Yes, sir. An ant is moving around a few food pieces of different shapes, sketched on the floor, scattered on the floor. For which food pieces would the ant have to take a longer round? Remember. क्या रिमेंबर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन दिस वन। देखिए ये अलग अलग एक चीटी को चलना है तो किस शेप के उसमें ज्यादा चलना पड़ेगा ये पता करना। कैसे पता चलेगा किसमें ज्यादा चलना है किसमें कम सब चलना है? पेरीमीटर निकाल के सर, जिसका पेरीमीटर निकाल के। यस, तो इनके आपको पेरीमीटर निकालने तीनों शेप के, ठीक है। जिसका पेरीमीटर ज्यादा आ जाएगा उसमें ज्यादा चलना होगा, जिसमें कम आएगा उसमें कम चलना, ठीक है ना? इस तरीके से होगा, मगर बहुत ध्यान से निकालना। पहले वाले का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? सेमी सर्किल है। यस सर। यस सर। सर 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 माने पाई आर होगा, पाई आर ओनली। यस सर 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 और दूसरे वाले शेप में क्या करेंगे? सर यहाँ पे सर इसमें भी सर इसमें सर हम जो नीचे वाला सेक्शन है सर इसका सर पेरीमीटर निकाल लेंगे और फिर सर इसका जो बेस होगा उसे माइनस कर देंगे बाय 2। यस सर। क्या बेटा क्या बोल रहे हैं? पाई आर प्लस 1.5 प्लस 2.8 सेंटीमीटर प्लस 1.5। सर इसका जो सर इस पे जो ए और बी पॉइंट है उसके बीच में सेमी सर्कल बन रहा है, तो फिर सर उस पे भी फिर 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 लगेगा। फिर सर बाकी के ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए प्लस होंगे। सायराम सर। और क्या? और सर मैं लेफ्ट हो गया था सर, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था। हाँ, कौन बोल रहा है? सर अरमान बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो अरमान। सर मैं लेफ्ट हो गया था सर, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था इसलिए अभी चार्ज में लगाया। हाँ हाँ, गुड गुड गुड। देखिए ऐसा शेप दिया हुआ है, ऐसा ये सेमी सर्किल का शेप है ये। यस सर। यस सर। और इसकी ये लेंथ दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर। और ये दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का कितना? 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 सेंटीमीटर। हाँ, अब अगर हमको
ऐसा नहीं कर सकते क्या कि हम पूरा इसको रेक्टेंगल बना लें और उसमें से सेमी सर्किल का कम कर दें? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। नो सर, सर पहले हम ये पूरी 3 साइड को प्लस करेंगे, फिर जो ये पेरीमीटर होता है ना सर्कल का, उससे हाफ इंटू कर देंगे, तो सर फिर आंसर आ जाएगा। आप कल नेक्स्ट क्लास में करके दिखाना आप लोग इसे, ठीक है? यस सर। ये वाला बहुत ध्यान से करना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा आपका, है ना? चलिए अब अपन देखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पर आते हैं, ठीक है? कि व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सच। कितनी एक्सरसाइज दी है इसमें टोटल? 4 एक्सरसाइज। नो सर, 4 एक्सरसाइज है। 4 एक्सरसाइज है। कल भी बीच में कोई क्लास आपकी मिसिंग है क्या? यस सर, 11:10 से 11:50 नहीं है कोई भी क्लास। अच्छे से हाँ? यस सर, देख लिया, अभी देखा सर। अब तो 11:20 से होंगी ना क्लास, लेकिन हाँ 11:20 से सर 11:20 से 12 बजे तक कोई भी क्लास नहीं है। फिर 12 बजे से शुरू है सर। तो अपन कल 12 से कल अपन वो इसी समय ले लेंगे 11:20 से, ठीक है? ओके सर। ओके सर। हाँ ना, 11:20 से आधे घंटे की क्लास ले लेंगे अपनी, ठीक है? हम इनविटेशन भेजेंगे जिससे कि अपना कोर्स 2-3 दिन में अगर ये चैप्टर हो जाएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा अपना। चलिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का अपन एरिया का फॉर्मूला देखें, इसमें क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई? कितने लोग क्लास में दिख रहे हैं अभी टोटल? सर 13 हम सब लोग हैं और सर 2 सर आपको मिला के 13 है, लेकिन अगर आपको हटा दे तो फिर 12 है सर। 11 शायद से प्रेजेंटेशन भी काउंट होती है। चलो शांत रहो। हाँ देखिए ये ट्रेपेजियम है, ठीक है? ये इसकी हाइट है, ये साइड ए है, दिस साइड इज बी, है ना? तो इसका एरिया जो होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू क्या होता है, कोई बताएगा? सर हाइट इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। हाइट इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये क्या है? ये ए और बी कौन से साइड्स हैं? पैरेलल साइड्स हैं। यस। इनका सम और h/2 हाइट का आधा, माने 1/2 इंटू एच इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है? तो अगर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं देन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सेकंड आता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जनरल क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? जैसे आपने कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल भी पढ़े हैं क्या? रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस पता है आपको? यस सर। हाँ, तो इसका एरिया का फॉर्मूला लिख लिया आपने, ठीक है? लिखिए सेकंड। नहीं सर, मुझे पता है। नहीं, एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल जिसका शेप नहीं पता, मान लीजिए हमें कोई भी तरीके का ऐसा एक ये शेप है, इसका एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि ये इनके एक डायगोनल को हम मिला देंगे और एक वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर, दोनों से हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे। यस सर। यस सर, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल, और ये एक हम और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे
ये इस तरीके से H2। तो इसका एरिया जो आ जाएगा ना, इन ये देखिए दो ट्राइंगल बन रहे हैं, बेस इंटू हाइट वाली कंडीशन लग जाएगी। Yes, sir. ए बी सी और दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू H1 इंटू बेस ए सी। राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला पढ़ा है ना, 1/2 इंटू H2 इंटू ए सी। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे हम, क्या 1/2 इंटू ए सी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा, H1 प्लस H2। तो ये होता है, ठीक है। नोट कर लिया आपने? यस सर, कर लिया नोट। अच्छा, अब लिखिए एरिया ऑफ रोम्बस, इसका फॉर्मूला और आपको बता दें, फिर अपन क्लास ओवर करेंगे। यस, लिखो भाई एरिया ऑफ रोम्बस। आपने व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रोम्बस? हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ओके, दूसरा बोलो। एक और फॉर्मूला होता है इसका, एरिया ऑफ रोम्बस के बोलो। Sir, PQ/2। एक होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 और दूसरा होता है कौन सा, एंड 1 बेस इंटू हाइट। कौन सा होता है इसका, बेस इंटू हाइट। यस, हाँ ये लिख लीजिए आप, है बेस इंटू हाइट। क्या हो गया, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं जिनको कि हमको देखना है और आगे काम करना है। चलिए कल अपन इस पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ, 11.2 एक्सरसाइज कल आप देख करके आना, मैं भी बताऊंगा। और ये फिर सॉलिड शेप्स पर आएंगे, तो अपन सैटरडे को भी क्लास लेंगे, तो अपना बहुत कुछ हो जाएगा। ओके, थैंक यू। सर अभी इसके बाद भी तो क्लास में इंग्लिश के बाद फिर मैथ। नहीं अब नहीं होएगी, अब नहीं होएगी, बस हो गई वाली, ठीक है। ओके सर। सायराम सर, सायराम सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. हाँ बेटा, सर आप 11:20 पे ही है ना? है बेटा, क्या